आज के इस वीडियो में हम द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर बात करेंगे। अब ये होता क्या है, सबसे पहले तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं ना। देखो, हम यहाँ पर करने क्या वाला है, हम यहाँ पर 1 की पावर 1/3 की वैल्यू निकालेंगे। अब आप बोलोगे कि जैसे 1 की पावर अगर 2 हो तो हमको आंसर 1 मिलेगा, अगर 1 की पावर 3 हो तो हमको आंसर 1 मिलता है। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, मान लो 0 है तो भी हमको आंसर 1 मिलेगा। तो आप बोलोगे कि ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो आंसर है वो भी 1 मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो, अगर 1 की पावर 1/2 है ना, मान लो इसकी वैल्यू x है अभी फ़िलहाल में, है ना, मान लो इसकी वैल्यू x है। उसके बाद अगर हम इसका स्क्वायर करें दोनों साइड, तो देखो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा 1 = x²। ठीक है, और फिर हमको मिलेगा x² - 1 = 0। ठीक है, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x - 1 × x + 1 = 0। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब आपको वापस से x² - 1 मिलेगा। ठीक है, ये एक फार्मूला है। अब इसके बाद हम यहाँ पर x - 1 = 0 लिखेंगे या फिर x + 1 = 0 लिखेंगे। तो यहाँ से हमको x = मिलेगा 1 और x = मिलेगा -1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम 1 की पावर 1/2 करेंगे, है ना, जब हम 1 की पावर 1/2 करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो ±1 होगा। मतलब इसकी 2 आंसर होंगे, है ना। वैसे ही अगर मैं 4 की पावर 1/2 करूँ, 1/2 करने का मतलब इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि √4। ठीक है, यहाँ पर 4 की पावर 1/2 जो लिखा है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये एक ही बात है। तो इसका जो आंसर होगा वो ±2 होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर इसको प्रूव किया है, बिल्कुल वैसे आप भी इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो ±2 आएगा। अब हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप इस धोखे में बिल्कुल मत रहिएगा कि यहाँ पर आंसर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल 3 वैल्यूज़ आएगी। जैसे यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आई है, ऐसे यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आएगी, है ना। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या वैल्यूज़ आएगी। तो मान लेते हैं हम इसको z मान लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर वेरिएबल x माना है, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर इसको z मान लेते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके दोनों साइड इसकी पावर 3 कर देंगे। ठीक है, जैसे हम 1 की पावर 1/3 की पावर 3 कर देंगे और इधर z की पावर भी 3 कर देंगे। उसके बाद इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा 1 = z की पावर 3। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरह से लिखेंगे z3 - 1 = 0। ये 1 उस साइड जाएगा तो z³ - 1 हो जाएगा। ठीक है, और = 0। उसके बाद देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला इस तरह से है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 = होता है a - b × a² + ab + b²। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना। यहाँ पर देखो a की जगह पे z है और b की जगह पे 1 है ना। और 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 ही मिलना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसी कुछ भी वैल्यू हो, हमको 1 ही मिलना है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि 1 की पावर 3 है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे z - 1 × z² + z × 1, b की जगह पे 1 आ गया। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, और = में लिखेंगे 0। हमने इसकी जगह पे ये फार्मूला अप्लाई किया तो हमको ये मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई है और हमको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो देखो अगर 2 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और हमको अगर 0 दे रही है तो यहाँ पर एक बात पक्की होती है कि यहाँ पर या तो a 0 है, ठीक है, या फिर b 0 है। मतलब अगर आप 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर है वो 0 तभी आएगा जब उन 2 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू 0 हो। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा है और हमको 0 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है, ठीक है। तो हम z माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं कि z माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर z स्क्वायर प्लस z इंटू 1 z हो जाएगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमको मिलेगा z इक्वल टू 1, और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम इसको दूसरे पेज पे सोल्व करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, और उधर पीछे मिला हमको z इक्वल टू 1, ठीक है, ये मिला था हमको अभी हम यहाँ से z की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो यहाँ पर रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर z इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप देखो जेड स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको हम a बोल रहे हैं, जेड के साथ जो मल्टीप्लाई में उसको b बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको c बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर a b c तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो जेड स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में, और जेड के साथ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ पर भी 1 मान लेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे a भी 1 होगा, b भी 1 होगा, और यहाँ पे जो c है वो भी 1 होगा। उसके बाद इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमको z इक्वल टू मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है 4ac, तो 4 और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। उसके अपॉन में क्या है 2 है, तो a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे अपन, तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2। उसके बाद आप यहाँ पे देखो -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। अब आप देखो अगर आपने इमेजिनरी नंबर्स पढ़े हो कभी तो आपने देखा होगा कि हम -1 को आयोटा लिखते हैं, ठीक है, इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो बस इतना सा है कि हम रूट -1 को आई लिखेंगे, ठीक, इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, रूट -3 को हम इस तरह से लिख लेंगे, -1 इंटू 3, और उसके बाद हम यहाँ पर रूट अलग अलग कर देंगे, ठीक है। हम इसके साथ रूट अलग लिख देंगे और रूट इसके साथ अलग से लिख देंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं ना। उसके बाद हमने क्या बोला कि रूट -1 को हम आयोटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर आई लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया √3, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, -√3 की जगह पे i√3 लिख देंगे, तो -1 प्लस माइनस √3i, ठीक है। i को आगे या पीछे दोनों साइड किसी भी तरह से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमको z इक्वल टू मिला -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार हम प्लस लेंगे फिर एक बार माइनस लेंगे ना, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, एक तो यहाँ पर हमारे पास 1 हो गई, ठीक है, एक यहाँ पर हमारे पास हो गई -1 प्लस √3i अपॉन 2, ठीक है, और एक बार हम लिख देंगे -1 माइनस √3i अपॉन 2। यहाँ पर जो प्लस माइनस लिखा हुआ इसका ये मतलब होता है कि एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ लेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप देखो जैसे हमने 1 की पावर 1/2 की और हमने इक्वल टू 1 से लिखा, तो हमको x इक्वल टू 1 मिला और x इक्वल टू -1 मिला। इसका मतलब है कि 1 की पावर 1/2 की जो वैल्यूज़ होगी वो +-1 होगी, मतलब 2 वैल्यूज़ होगी। बिल्कुल वैसे के वैसे ही जब हमने 1 की पावर 1/3 की तो हमको यहाँ पर इसका जो आंसर है वो टोटल 3 आंसर मिला है। क्या है वो, एक तो 1 मिला और दूसरी वैल्यू मिली है -1 प्लस √3i/2, और तीसरी वैल्यू मिली है -1 माइनस √3i/2, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमको यहाँ पर एक रियल वैल्यू मिली है और 2 इमेजनरी वैल्यू मिली है। ठीक है, तो ये हो गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा काम करेंगे। यहाँ पर ये जो लिखा है ना, इसको हम ओमेगा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2। ठीक है, हमने इस वैल्यू को ओमेगा के बराबर मान लिया है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको ऐसा मान सकते हैं ना। उसके बाद अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, तो आप देखो होता क्या है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट निकल के आएगा 2⁻²। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे a की जगह पे -1 है और b की जगह पे √3i है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर प्लस √3i का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम आयोटा बोलते हैं, आई भी बोल सकते हैं। ठीक है, चल जाएगा। उसके बाद 2 × -1 × √3i। ठीक है, उसके बाद 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली सॉल्व ही करना है, -1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद √3 का स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा 3, और जब i का स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा -1। उसके बाद 2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा -2 और √3i, ये भी मल्टीप्लाई में तो ये साथ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपन में मिलेगा 4। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे मिलेगा हमको 1 - 3 - 2 √3i अपॉन 4। यहाँ पे 3 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो हमको -3 मिल जाएगा, बाकी तो वैसा कि वैसा लिखा अभी फ़िलहाल में। उसके बाद हमको यहाँ पर मिलेगा -2 √3i अपॉन 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा -1 -√3i/2 बाय 4। तो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा -1 -√3i अपॉन 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब हमने एक वैल्यू को ओमेगा माना और उसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने पे हमको जो वैल्यू मिली है, ठीक है, वो हमारी तीसरी वैल्यू है, मतलब थर्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना। ये वाली वैल्यू है, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है ना। तो मतलब अगर हम एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको दूसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब हम किसी एक इमेजनरी, ठीक है, ये इमेजनरी नंबर है और ये भी इमेजनरी नंबर है, ठीक है, तो हम किसी इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको दूसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिलेगी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ पे देखो, अगर हम ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्या है, -1 प्लस √3i/2 है ना। आप यहाँ पीछे देख सकते हो, हमने ओमेगा टू को क्या माना है, -1 प्लस √3i/2। ठीक है, मैंने वही लिखा है यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा -1 -√3i/2 का। ठीक है, अब देखो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ना, तो बहुत ही आसान है। आप 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा। उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई -1 में तो 1 हो जाएगा। -1 का मल्टीप्लाई -√3i में तो +√3i हो जाएगा। उसके बाद √3i का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -√3i हो जाएगा। और उसके बाद √3i का मल्टीप्लाई -√3i में करेंगे तो हो जाएगा -3i का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा 1 - 3। i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है और अपन में 4 मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर जब हम 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हमको मिलेगा +3/4, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा 4/4, मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। आप देखो जब हम ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओमेगा क्यूब, है ना। तो मतलब है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू होगा 1, जो कि हमारी फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब हमारी पहली वैल्यू है, ठीक है। आप देखो हमको यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ मिली है, 3 वैल्यूज़ मिली है। तो यहाँ पर ये जो 1 है वो हमारी पहली वैल्यू है, ठीक है। तो ओमेगा के क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 1। एक बार फिर से देख लो आप, हमने इसको ओमेगा माना, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो हमको थर्ड वैल्यू मिल गई, और जब हमने क्यूब किया तो हमको पहली वैल्यू मिल गई, ठीक है। हमको सारी वैल्यूज़ मिल गई यहाँ पे। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती है, हम वो भी देखते हैं। अब देखो, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, इसी चीज़ को 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1। तो ऐसा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे, है ना। उसके बाद आप देखो एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखें, ठीक है, मतलब तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद -1 प्लस √3i/2, उसके बाद हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 माइनस √3i/2, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस 2 का डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो हमको मिलेगा -1/2 प्लस √3/2i -1/2 माइनस √3/2i। हमने सिर्फ इस 2 का डिवाइड किया है दोनों साइड, ठीक है। अब देखो ये प्लस में और माइनस में और सेम वैल्यूज़ है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 1, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। मैं आपको इसको अलग से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे हम, -1/2 और -1/2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और -1 मिल जाएगा। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, -1, तो यहाँ पे मिलेगा 0। तो इसका मतलब है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा माइनस ओमेगा, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होगा -1। तीनों तरीके से लिखा जा सकता है, आपकी चॉइस के ऊपर है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है ना। प्रॉपर्टी इस तरह से है कि देखो, जैसे हमने देखा कि ओमेगा का क्यूब जो होता है वो 1 होता है। उसके बाद अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, मतलब पावर 2 कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा ओमेगा 6, है ना। इस 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा नहीं करते हम इसको अलग तरीके से करते हैं। एक काम करते हैं, हम ओमेगा 6 लिखते हैं, हम पता करते हैं कि ओमेगा 6 की वैल्यू क्या होगी ना, हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू पता करनी है। तो मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। ओमेगा 6 इक्वल टू होगा ओमेगा की पावर 3 इस पूरे की पावर 2, तो ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। और 1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि ओमेगा की पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 1। उसी तरह से अगर हम ओमेगा की पावर 9 की बात करें कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 और इस पूरे की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा है इसका सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मान लो x की पावर a है और इस पूरे की पावर b है, तो इसका मतलब होता है कि x की पावर a का मल्टीप्लाई होगा b में, ठीक है, ये मतलब होता है। इसको आप साइड में नोट कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 1 की पावर 3 हो जाएगा और हमको मिलेगा 1। इसी तरह से अगर 3 का कोई भी मल्टीपल लिया जाए,
3 का मल्टीपल मतलब जैसे हम 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, अगर 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा। ऐसे ही कोई सी भी वैल्यू ले जो कि 3 का मल्टीपल है। तो मान लो ओमेगा की पावर है 3n, यहाँ पर n कोई सा भी नेचुरल नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो हमको मिलेगा ओमेगा की पावर 3 इस पूरे की पावर 3n, और ओमेगा की पावर 3 कितनी है 1 है, और इसके पूरे की पावर कितनी आ जाएगी n इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा की पावर 3n इक्वल टू होगा 1, मतलब 3 का कोई सा भी मल्टीपल ले लो आपको हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ओमेगा की पावर 3n+1 की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर x की पावर a+b हो तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर a इंटू x की पावर b। आपने ऐसा देखा होगा कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, ऐसा सुना होगा आपने कहीं पे भी। ठीक है, हाँ, तो हम इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर 1। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे देखो ओमेगा की पावर 3n इक्वल टू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा ओमेगा, मतलब हमको यहाँ पे मिल जाएगा ओमेगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम ओमेगा की पावर 3n+2 करेंगे, ये वैल्यू किसकी है ओमेगा 3n+1 की। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम ओमेगा की पावर 3n+2 करेंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा की पावर 3n इंटू ओमेगा की पावर 2। ठीक है, 3n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और ओमेगा स्क्वायर, मतलब हमको यहाँ पर मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई। तो हम इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी से मैं सारी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ ना आपको, ये सब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या फिर आप जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो तो वहाँ पे भी पूछा जा सकता है ना। तो अब इसके बाद देखो हमने देखा था कि जब हम ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ओमेगा क्यूब मिलेगा। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के। ठीक है, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ जाएगा। तो अब आप देखो अगर हम यहाँ पर दोनों साइड ओमेगा का डिवाइड कर दें, ठीक है, हम क्या करें यहाँ पर भी ओमेगा का डिवाइड कर दें और इस 1 में भी ओमेगा का डिवाइड कर दें, तो इस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 1/ओमेगा। उसके बाद अगर हम इसके दोनों साइड ओमेगा स्क्वायर का डिवाइड कर दें, क्या करें दोनों साइड ओमेगा स्क्वायर का डिवाइड कर दें, तो हमको मिलेगा ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के रेसिप्रोकल है और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस वी कंक्लूड दैट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द अदर। मतलब अगर हम एक इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लें तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो दूसरा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। ठीक है, यही लिखा है। ये थोड़ी लैंग्वेज कठिन है ना। आप इसको ही मान लो कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो कि इमेजिनरी है। ठीक है, आप इसको लेके चलो। अब इसके बाद देखो अभी जैसे कि हमने देखा कि अगर हम 1 की पावर 1/3 लेंगे तो इसके जो आंसर होंगे वो 1 होगा, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर हम इसी तरह से -1 की पावर 1/3 करें तो हमको यहाँ पर जो वैल्यूज़ मिलेगी वो होगी -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे आप कर सकते हो ना, आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है इसका जो PDF है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल में इस वीडियो में यहीं तक है, अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।